हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस प्लस अकेडमी। मैं हूं सुमित चौधरी। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्राइब कुकी ट्राइब के बारे में। आप सभी ने कुकी ट्राइब का नाम रिसेंटली सुना होगा क्योंकि रिसेंटली मणिपुर में एथनिकल वायलेंसेस चल रही हैं मतई कम्युनिटी और कुकी ट्राइब के बीच में। अब वहाँ पे क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में पढ़ा चुका हूँ कि मणिपुर जो वायलेंस है उसका बैकग्राउंड क्या है, इतिहास क्या है और उसके रिसेंट में होने के, इस तरह से होने के क्या रीजंस हैं। तो वो जाके आप इस वीडियो में देख सकते हैं, आपको लिंक भी मिल जाएगा। आप आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे। दूसरा, हमने वीडियो पढ़ा था नॉर्थ ईस्ट के बारे में कि ये जो मतई ट्राइब है या मतई कम्युनिटी है जो ट्राइब स्टेटस के लिए लड़ रही है, इसका एंशियंट रिलीजन क्या था। तो सना माही रिलीजन के बारे में हमने पढ़ा था, तब मतई ट्राइब के बारे में बहुत कुछ जान लिया था। अब हम फाइनली बात करेंगे कुकी ट्राइब के बारे में। ये कुकी ट्राइब कौन है, ये लोग कौन है, इनका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ, कहाँ से आए, इनका क्या इतिहास है, क्या इनका कल्चर है, क्या इनका रिलीजन है, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो अगर बात हो रही है मतई ट्राइब की तो वो मेनली आपको मणिपुर में मिलेगी। लेकिन अगर कुकी ट्राइब की बात हो रही है तो आपको नॉर्थ ईस्ट के लगभग सभी राज्यों में मिलेगी, अरुणाचल प्रदेश को छोड़ के। अरुणाचल को अगर छोड़ दें तो बाकी सभी ये जो स्टेट आपको नजर आ रहे हैं, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, इन सभी के अंदर आपको कुकी ट्राइब मिल जाएगी। और ना केवल हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, बल्कि यहाँ से आपको पता है इधर क्या लगता है, म्यांमार। म्यांमार जो देश है यहाँ पे भी कुकी ट्राइब मिल जाती है। बांग्लादेश में भी आपको कुकी ट्राइब मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको कुकी ट्राइब मिल जाएगी। और कुकी ट्राइब कोई एक ट्राइब नहीं है, ये एक अम्ब्रेला टर्म है। यहाँ पे बहुत सारे ट्राइब्स के समूह को यहाँ पे कुकी कह दिया जाता है। कई बार न्यू कुकीज, ओल्ड कुकीज, ये कई नाम इसको दिए जाते हैं। लेकिन क्या क्या इसके नाम है वो नामांकरण के ऊपर भी बात करेंगे और इन लोगों के बारे में भी बात करेंगे। तो कुकी लोग जो हैं वो एक एथनिक ग्रुप है। एथनिक ग्रुप क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा ग्रुप जिसका एक अपना कल्चर होता है, अपना रिलीजन होता है, अपने ट्रेडिशंस होते हैं, अपनी भाषा होती है। तो ये सभी चीजें मिलके एथनिकल ग्रुप बनाता है, एथनिक ग्रुप बनाते हैं। तो इसी को एथनिसिटी कहते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट राज्यों में मिलता है आपको। ये जो कुकी ट्राइब का ग्रुप है, यहाँ पे मणिपुर हो, नागालैंड हो, आसाम हो, मेघालय हो, त्रिपुरा हो, मिजोरम हो, इन सभी राज्यों में आपको नजर आ जाएगा एक्सेप्ट अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा बांग्लादेश और म्यांमार में भी है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये एक हिली ट्राइब है, यानी हिली रीजन्स में मिलती है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी जो हिली एरियाज हैं, एक आपको ये पता होगा कि ये जो राज्य हैं आपके नॉर्थ ईस्ट के, इसमें ज़्यादातर बड़े बड़े पहाड़ हैं। हिमालय की ये वाली जो रेंज है यहाँ तक जो आती है, इसके बड़े पहाड़ हैं। यहाँ पे अलग अलग माउंटेन रेंजेस हैं। उन माउंटेन रेंजेस के बीच में कहीं कहीं वैलीज हैं और कहीं पहाड़ हैं, हिली एरियाज हैं। तो हिली एरियाज में ये ट्राइब्स मिलती हैं। मणिपुर में भी मैंने आपको बताया था कि मणिपुर का 90% हिस्सा जो है वो हिली है। ठीक है। और अंदर जो इम्फाल वाला क्षेत्र है, राजधानी वाला 10% क्षेत्र है, जहाँ पे मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन रहती है, स्पेशली वहाँ पे मतई कम्युनिटी रहती है, वो वैली वाला क्षेत्र है, इम्फाल वैली वाला क्षेत्र है। तो ये लोग जो इम्फाल वैली के चारों तरफ पहाड़ हैं, हिली रीजन है, उनमें ये पाए जाते हैं। वहाँ पे बहुत सारी ट्राइब्स हैं, मणिपुर में भी और अलग अलग जगहों पे, जैसे नागा ट्राइब हो गई और ये कुकी ट्राइब हो गई, और ऐसे ही बहुत सारी ट्राइब्स हैं। उनके बारे में हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पढ़ते जाएंगे, तब आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी। तो इन सभी क्षेत्रों में बहुत सारी ट्राइब्स मिलती हैं। देश के अंदर आपको पता है 50 से ज्यादा ट्राइब्स हैं जिनको ट्राइब का स्टेटस दे रखा है। उनमें से कुकी ट्राइब जो है उसके अंदर कई ट्राइब आती है, क्योंकि कुकी एक अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला टर्म कैसे है कि उस ट्राइब के अंदर अलग अलग वर्जन के अलग अलग ट्राइब्स मिलती हैं, छोटी सब ट्राइब्स मिलती हैं। उनकी अपने कल्चर हैं, अपनी लैंग्वेजेस हैं, उनमें कुछ सिमिलरिटीज हैं लेकिन कुछ कुछ विभिन्नताएं भी हैं। तो इस तरह से ये आपको नॉर्थ स्टेट के राज्य दिख रहे हैं, इनकी राजधानियां आपको नजर आ रही है। अरुणाचल की ईटानगर आपको नजर आ रही है। अरुणाचल की बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे ये कम्युनिटी नहीं मिलती है। कौन सी कम्युनिटी? कुकी कम्युनिटी नहीं मिलती है। बाकी आसाम वगैरह सब जगहों पे मिलती है, मेनली मणिपुर में और आपको त्रिपुरा में नजर आएगी। इन जगहों पे मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा में आपको मेनली नजर आएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 50 से ज्यादा ट्राइब्स हैं और उनमें से एक ये है। और उनके इस कुकी कम्युनिटी के अंदर, एक कुकी जो अम्ब्रेला टर्म है उसके अंदर कई सारी ट्राइब्स हैं, आपको बता दिया मैंने। इनको म्यांमार के अंदर चिन कहा जाता है, चिन पीपल कहा जाता है। जैसे हम कुकी कम्युनिटी कह देते हैं, वहां पे इनको चिन कम्युनिटी कहा दिया जाता है। और मिजो के अंदर इनको मिजोरम के अंदर इनको मिजो पीपल कहा जाता है। और ये
कई जगहों पे आपको ऐसा नजर आएगा कि कुकी कम्युनिटी के आसपास की कुछ ट्राइब्स हैं जिनका ऐसा पता चलता है हमें उनके कल्चर से, उनके रहन सहन से, ट्रेडिशन से, कि ये पास्ट में कभी इनके एंसेस्टर्स जो है वो सेम रहे होंगे, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में जाने की वजह से उनके ऊपर उस जगह का, उस जियोग्राफी का, वहाँ के लोगों का जो प्रभाव पड़ा, इन्फ्लुएंस हुआ, उसकी वजह से धीरे धीरे उनके डायलेक्ट भी बदल गए, उनके ट्रेडिशन और कल्चर में भी कुछ परिवर्तन आ गए। ऐसा कुकी कम्युनिटी में भी हुआ है जब उनके रिलीजियस चेंजेस आए। आज के समय कुकी कम्युनिटी में मेजोरिटी ऑफ लोग जो हैं वो क्रिश्चियनिटी को अपना रखे हैं, क्रिश्चियनिटी को उन्होंने अपनाया, लेकिन ये तो 19वीं 20वीं शताब्दी में हुआ है। तो उससे पहले भी उनका रिलीजन हुआ करता था, उनका कल्चर था, ट्रेडिशन था, उसको लेकर अपग्रेडेशन कह दीजिए या इन्फ्लुएंस बोल दीजिए, वो होता ही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हर ट्राइब में होता है। ठीक है, तो ये चीज है। इनको कलेक्टिवली जू पीपल भी कहा जाता है। ये कुकी कम्युनिटी और इनके जो आसपास की कम्युनिटीज हैं जो इनसे संबंध रखती हैं या फिर उनके एंसेस्टर्स सेम रहे होंगे, उनको जू पीपल कहा जाता है। और ये जू पीपल जो है आपको तिब्बतीन रीजन में भी मिलेंगे, आपको म्यांमार रीजन में भी मिलेंगे और आपके नॉर्थ ईस्ट राज्यों में भी मिलेंगे। तो शब्द जो है कुकी, उसकी बात करते हैं। कुकी शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले बंगाली लोगों ने करना शुरू किया था। जो लुसाई हिल जो है उसके जो आसपास के क्षेत्र में जो ट्राइब्स रहती थी उनको ये कुकी कहते थे। तो आपको पता है ये हमारा बंगाल हो गया, पहले तो बांग्लादेश था नहीं, बंगाल ही था, तो यहाँ पे सारा बंगाल हुआ करता था इधर। ठीक है, बहुत बड़ा बंगाल था, आज का वेस्ट बंगाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, बिहार का, झारखंड का कुछ रीजन हो गया, आसाम तक ये फैला हुआ था, तो बहुत बड़ा क्षेत्र था बंगाल का। तो और वहाँ पे बांग्ला भाषा बोली जाती थी, तो ये उनको कुकी बोलते थे। तो आप यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट राज्यों के जो माउंटेन्स हैं उनको देखिए, यहाँ पे नागा हिल्स हैं और यहाँ पे बैरेल रेंज है, और यहाँ पे मिजोरम के अंदर जो मिजो हिल्स है, यहीं पे आपको जो एक रेंज और नजर आएगी, उसके रेंज का नाम है लुसाई हिल्स। लुसाई हिल्स के आसपास के क्षेत्र में रहने वाली ट्राइब्स को ये लोग कुकी कहते थे। कौन? बंगाल वाले लोग, बंगालीज उसको कहते थे। जो बाद में इस शब्द का इस्तेमाल आगे चल के अंग्रेजों ने किया। अंग्रेजों ने कब किया? जब 1777 में चिटगांव में, चिटगांव कहाँ है? बंगाल में, मतलब बांग्लादेश में है अभी तो, लेकिन बंगाल में था उस समय। तो चिटगांव के एक चीफ ने ब्रिटिश गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग को ये कहा कि कुकी कम्युनिटी जो है वो उनके ऊपर बार बार हिली क्षेत्र से उनको नुकसान पहुंचा रही है, रेड डाल रही है, लूट खसोट कर रही है, तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो यहाँ पे कुकी शब्द का इस्तेमाल किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, तो कुकी कम्युनिटी बन गई, उसके कुकी शब्द का इस्तेमाल किया गया। लेकिन बाद में इन्होंने इनको नाम दिया, ब्रिटिशर्स ने इनको लुसाइज कह दिया। लुसाइज मतलब लुसाई हिल में रहने वाली ये जो ट्राइब्स थी इनको लुसाइज कह दिया। ठीक, बर्मा के लोग जो हैं, बर्मीज जो हैं, या जिसे अब म्यांमार कहा जाता है, वो इसको चिन्स कहने लग गए। तो ये नाम इसके अलग हो गए और कलेक्टिवली इनको जूमी या जू पीपल कहा जाने लग गया। अब बात ये है कि आज इनको हम कुकी कम्युनिटी सामान्य तौर पे कह देते हैं, लेकिन कुकी कम्युनिटी के अंदर कई सारी सब ट्राइब्स हैं। उसमें से लुसाई जो कम्युनिटी है आज के समय, लुसाई ट्राइब्स जो है, जो मणिपुर में है, वहां पे ये विवाद चल रहा है। मणिपुर के अंदर जो वायलेंसेस चल रही हैं वो लुसाई हिल्स के आसपास के जो कुकीज हैं, कुकी कम्युनिटी के लोग हैं, जिनको कुकी कम्युनिटी कहा जाता है, और उसके अंदर आप उनको लुसाई कह सकते हैं, वो बात होगी। तो मैं आपको इस तरह से एक डायग्राम बना के बता दूं कि ये मान लो कुकी ट्राइब है। इस कुकी ट्राइब के अंदर कई छोटी छोटी ट्राइब्स हैं, कई सारी अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाली। उनकी ज्योग्राफी की वजह से उनके नाम पड़ गए, हालांकि इनके कल्चर और ट्रेडिशन में काफी सिमिलरिटीज हैं और कुछ भिन्नताएं भी हैं डायलेक्ट वगैरह में। लेकिन उनमें से मान लो मणिपुर में जो रहने वाले कुकीज हैं, इनको क्या कह दिया जाएगा? लोसाई। मणिपुर और मिजोरम में, इस रेंज के आसपास के क्षेत्रों में लोसाइज रहते हैं और इनको ये कहा जाता है। उसके अलावा अगर बात करें कि जो कुकी मणिपुर के अंदर रहते हैं, वैली वाले क्षेत्र में रहते हैं, उनको ओल्ड कुकी कहा जाता है। ओल्ड कुकी क्यों? क्योंकि वो बहुत पुराने समय से वहां पे रह रहे हैं, बहुत पहले से वहां पे आके बस गए थे और उन्होंने इम्फाल वैली के क्षेत्र में भी अपने घर वगैरह बसा लिए, तो उनको ओल्ड कुकी कह दिया जाता है, या सामान्य कुकी भी कह दिया जाता है। और बाहर के क्षेत्रों में रहते हैं उनको हिली कुकी कह दिया जाता है, या न्यू कुकी कह दिया जाता है। तो इस तरह से चीजें इनके नाम पे पड़ गई। आज अगर आप बात करें, अगर एक रिपोर्ट आई थी, एन इंटेलिजेंट ब्रांच रिपोर्ट फ्रॉम 1907 से लेके अगर आप देखें तो रैल्टे, पाइट, थाडाऊ, लकेर, हमार, पोई ट्राइब्स, ये सारी जो ट्राइब है वो इसमें आप देखें तो कुकी कम्युनिटी के अंदर ही आ जाती हैं, उसी तरीके की ट्राइब्स हैं ये। तो इन सभी की अपनी भाषाएं हैं, अपना कल्चर है, अपना ट्रेडिशन है, अलग अलग रिलीजियस आइडेंटिटीज भी हैं, लेकिन बेसिकली इनको लोसाइज और कुकी इस तरह से कह दिया जाता है, कुकी कह दिया जाता है सामान्यतः। तो एक उस तरीके का अम्ब्रेला टर्म बन जाता है। अगर हम बात करें इनके इतिहास की, तो प्राचीन काल से ये लोग थे तो सही, किसी क्षेत्र में तो थे ही,
अलग अलग समय पे इन्होंने माइग्रेशन किया है, लेकिन पहले के बारे में, इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिलती नहीं है, कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। तो उसको प्री हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। किसी भी इतिहास के समय को जब हम पढ़ते हैं तो इतिहास वहां से शुरू होता है जब हमें रिटन में कोई एविडेंस मिल जाता है। उससे पहले जो हमें चीजें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के थ्रू मिलती हैं या किसी भी अवशेष के माध्यम से मिलती हैं या ओरल हिस्ट्री हमें मिलती है, तो उसको हम प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। तो उस प्री हिस्टोरिक पीरियड में हमें इनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि आर्कियोलॉजिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल जो थ्योरीज सजेस्ट करती हैं वो ये कहती हैं कि तिब्बतो बर्मन जो ग्रुप था, तिब्बतो बर्मन ग्रुप कौन सा हो गया कि तिब्बत वाला जो रीजन है जिसको चाइना ने अनेक्स कर लिया था उसको, और अरुणाचल तक जो फैला हुआ था, फिर अरुणाचल हमारा भारत का हिस्सा हो गया और इधर बर्मा वाला जो रीजन हो गया। इस क्षेत्र को जो है, ये जो दोनों जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तिब्बत और बर्मा, इसको कह दिया जाता है तिब्बतो बर्मन रीजन, है ना। तो तिब्बतो बर्मन ग्रुप था ये, और ये मेनली माना जाता है कि ईस्टर्न हिमालय के अंदर, जो हिमालय का ईस्टर्न हिस्सा है और साउथ वेस्टर्न चाइना वाला जो हिस्सा है वहां पे कहीं ओरिजिनेट हुए। लगभग इनका ये चांस सबसे ज्यादा माना जाता है, एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज ये कहती हैं। उसके बाद ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अलग अलग जगहों पे माइग्रेट कर गए और वहां पे जाके इन्होंने सेटलमेंट कर लिए और उसी समय भारत के इन नॉर्थ ईस्ट राज्यों में भी आ गए। उस समय आप जानते हैं कि ये, अगर हम मेडाइवल पीरियड की बात करें, मेडाइवल पीरियड की बात चल रही है, ये 10वीं 11वीं शताब्दी की बात चल रही है, जब तक इनके पास जो है ये माइग्रेट कर रही थी। तो 10वीं 11वीं शताब्दी के आसपास एक माना जाता है कि ये लोग जो है भारत के इन राज्यों की तरफ आए थे। ठीक, कोई बर्मा से इधर आ गया। तो उस समय ये बाउंड्रीज तो थी नहीं जो आज की सीमाएं आपको नजर आती हैं। आज का जो भारत का आप मानचित्र देखते हैं वो तो था नहीं। तब तो अलग अलग किंगडम्स हुआ करते थे। आसाम का अलग किंगडम है, बंगाल में अलग है, कहीं पे कुछ है। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे मैप्स बदले हैं भारत के। जब अलग अलग बादशाहों, नवाबों और राजाओं का शासन था तो अलग अलग चीजें थी ही, यहाँ पे भी वही सब चीजें चल रही थी। तो यहाँ पे कुकी ट्राइब्स उस दौर में माइग्रेशन कर रहा था, सैकड़ों दशकों से, सैकड़ों सेंचुरीज से, मतलब कुछ सेंचुरीज से यहाँ पे ये सब हो रहा था। तो उस समय ये भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों में भी आ गए। ये लोग जो हैं शुरुआत में हिली एरियाज के अंदर जो हैं जाके सेटल हुए, वैली क्षेत्रों में भी होने लगे। मणिपुर की वैली रीजन में सबसे पहले आए थे और उसके बाद धीरे धीरे करके इसके नेबरिंग स्टेट्स में भी आ गए, त्रिपुरा वगैरह में, मेघालय और मिजोरम, इन सब क्षेत्रों में ये लोग आके सेटल हो गए। फिर धीरे धीरे करके इनके चेंजेस भी आने लग गए। पहले हम कह रहे हैं कि कुकी कम्युनिटी है वो एक अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला टर्म है मतलब ये कई सारी छोटी ट्राइब्स को अपने अंदर समाहित करके रखता है। तो वो सारी ट्राइब्स जो है उनके एंसेस्टर सेम ही रहे होंगे, लेकिन ये जब माइग्रेट करते हैं और कहीं दूसरी जगह पे जाते हैं तो वहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से, वहाँ के पॉपुलेशन के हिसाब से, वहाँ के लोगों से मिलजोल की वजह से, इंटरेक्शन की वजह से इनके अंदर भी कई सारी चेंजेस आए हैं। इवन भाषा में भी परिवर्तन होता है। आप ये मान लीजिए कि आप एक ही क्षेत्र में रह रहे हैं पिछले 500 सालों से, तो भी आपकी भाषा में परिवर्तन आ जाता है, डायलेक्ट बदलता है। तो इनका भी बदला, क्योंकि ये तो अलग अलग जगहों पे जाके सेटल हुए थे। तो उसकी वजह से कई अलग अलग कम्युनिटी ट्राइब्स बन गई, उनको अलग अलग ट्राइब्स का दर्जा दे दिया गया और कुकी जो है उनके एक तरह से अम्ब्रेला टर्म बन गया। तो इस तरह से इन्होंने लोकल कंडीशंस को अपनाया और अलग अलग कल्चर और आइडेंटिटी को हिसाब से, उस जियोग्राफिकल लोकेशंस के हिसाब से जब अपनाया, तो ये एक बहुत सारी छोटी छोटी ट्राइब्स में बट गए, छोटे छोटे ग्रुप्स में बट गए। फिर कॉलोनियल पीरियड आता है, ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड। आप जानते हैं कि भारत में जब ब्रिटिशर्स का राज था, शासन था, कब से था? शुरुआत तो आप ये मान सकते हैं कि प्लासी से ही हो गई थी। बैटल ऑफ प्लासी में जब बंगाल को हराया था, सिराजुद्दौला को हराया था, उसके बाद से धीरे धीरे करके इनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो बढ़ना शुरू ही हो गया था। फिर बक्सर का युद्ध हुआ, फिर धीरे धीरे करके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 18वीं शताब्दी में इन्होंने अपना डोमिनेंस स्थापित कर दिया था, स्पेशली बंगाल वाले रीजन में, तो नॉर्थ ईस्ट में भी होना लग गया था। तो उस तरह से चीजें हो रही थी। ब्रिटिशर्स जब तक नहीं आए थे तब तक क्या था इनकी स्थिति में, कुकी लोगों की बारे में बात करें तो हम, ये हिली विलेजेस में रहते थे, ऑटोनॉमस हुआ करते थे, इनका अपना खुद का सोशल स्ट्रक्चर हुआ करता था, अब खुद की गवर्नेंस होती थी। अलग अलग किंगडम्स हुए, जो भी मणिपुर में किंगडम ऑफ मणिपुर जो हुआ, उसमें भी इनके पास ऑटोनॉमी हुआ करती थी, क्योंकि ये ट्राइबल थे तो इनके ऊपर राजा जो है अपने पूरे रूल रेगुलेशंस उसी तरह से स्टैब्लिश नहीं कर सकता था जैसे कि आम आदमी पे करता था। आज भी आप जानते हैं कि ट्राइब्स के लिए अलग रूल्स होते हैं, अलग स्केड्यूल्स बनी हुई हैं, हमारी अनुसूचियां बनी हुई हैं। तो ट्राइबल को एक अलग तरीके की ऑटोनॉमी, उनके प्रोटेक्शन के लिए होती हैं चीजें। तो वो चीजें यहाँ पे हो रही थी। लेकिन बाद में ब्रिटिशर्स ने जब अपना शासन स्थापित किया
तो उन्होंने इसको अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर शामिल करने के बाद अपनी जोर जबरदस्ती चलानी शुरू कर दी। उन्होंने क्या किया कि इनके ऊपर नए तरीके का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर लेके आया, नए तरीके के टैक्सेशंस लेके आया, नए तरीके की एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज लेके आया। ब्रिटिश एम्पायर, शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी एंड देन ब्रिटिश क्राउन, जिसकी वजह से ये लोग जो है वो नाराज थे। उन्होंने ब्रिटिशर्स का विरोध किया और एक बड़ा आंदोलन हुआ था, कुकी रिबेलियन। ये 1917 से 1919 के बीच में हुआ। ध्यान रखिएगा, कुकी रिबेलियन और कू का आंदोलन अलग है। कू का आंदोलन मैं आपको पढ़ा चुका हूं, वो 1872 में हुआ। बताइए कू का आंदोलन किसका था, ये कुकी आंदोलन अलग चीज है। तो ये जो है, इसको फर्स्ट कुकी वॉर भी कहा जाता है, इसको कुकी लुसाई अपराइजिंग भी कहा जाता है। ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ इन्होंने करी थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स का जो रवैया था, जो ऑपरेसिव उनकी पॉलिसीज थी, जिसकी वजह से इनको एक तरह से शोषण का सामना करना पड़ रहा था, टैक्सेशंस वगैरह की वजह से, फोर्स लेबर की वजह से, तो उसकी वजह से इन्होंने ये विद्रोह किया था। लेकिन ये विद्रोह जो है ये सक्सेसफुल हो नहीं पाया और ब्रिटिशर्स ने इनके इस आंदोलन को दबा दिया आगे करके जाके 1919 तक। ठीक है, तो ये वो दौर है। देखिए 1917-1919 का दौर है जहां गांधी जी भी भारत में आ चुके थे और गांधी जी जो है यहाँ पे अलग चला रहे थे, यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था उस समय। तो उसी दौर में ये भी कुकी रिबेलियन भी चल रहा था। अब क्या है कि जब भारत आजाद हो गया 1947 में, उसके बाद किंगडम ऑफ मणिपुर जो है वो भी भारत का पार्ट बना, भारत का इंटीग्रेटेड पार्ट बना। किंगडम ऑफ मणिपुर तो हालांकि ब्रिटिश एरा के दौरान ही ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बन गया था, जब ब्रिटिशर्स ने किंगडम ऑफ मणिपुर को एक तरह से जीत लिया था उसके बाद से। लेकिन बाद में मणिपुर जो है वो 1950 में जब भारत का संविधान बन के लागू हो गया था, तब भारत की यूनियन टेरिटरी बना सबसे पहले। बहुत सारे राज्यों को राज्य का दर्जा बाद में मिला, पहले वो यूनियन टेरिटरी बना और इसे स्टेटहुड मिला 1972 में। अगर हम बात करें, लगभग ये आपको डेमोग्राफी दिख रही है, ये मणिपुर का मैप है और मणिपुर की जो डेमोग्राफी अगर देखें, ये थोड़ा पुराना है। 2011 की पॉपुलेशन के हिसाब से अभी 3 करोड़ से ऊपर पॉपुलेशन हो गई है, 3.3 करोड़ के 3.3 के आसपास। यहाँ पे ज्यादातर जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो मतई कम्युनिटी की है। मतई कम्युनिटी लगभग 50% से ज्यादा है यहाँ पे। फिर नागा और कुकीज भी हैं, जो देखिए नागा कम्युनिटी यहाँ पे आपको 22%, कुकी कम्युनिटी 7.5%, जोमी, पंघाल्स, ये बहुत सारी कम्युनिटीज यहाँ पे हैं। और यहाँ पे रीजन आप देखिए, इम्फाल रीजन के अंदर आपको मिल लेगी मतई कम्युनिटी मेनली, और मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन यहीं पे रहती है। जो ग्रीन क्षेत्र नजर आ रहे हैं इसमें नागाज, और इस वाले क्षेत्र में आपको दिख रहे हैं कुकी। तो इम्फाल वैली के चारों तरफ जो है घेर रखा है एक तरह से कुकी कम्युनिटी ने, ये हिली रेंज में रहते हैं लोग। तो ये चीज है। तो मणिपुर की बात चल रही थी, तो मणिपुर का अगर आप मैप देखें तो ये है 1972 में हमारा राज्य बन गया था ये, और 1950 से भारत का पार्ट तो है ही। भारत का पार्ट तो मान लीजिए 1947 में भी था, पहले भी था, लेकिन जब ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बना तब से ये भारत का पार्ट है। अब आप जानते हैं कि भारत के अंदर जो ट्राइब्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको ऑटोनॉमी देने के लिए, हमारे संविधान के अंदर 6ठी जो अनुसूची है, 6th शेड्यूल जो है, उसको रखा गया है, ताकि जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं और ट्राइबल्स जो हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस लाए जा सकें, ताकि उनको प्रोटेक्शन किया जा सके, उनके ट्राइबल राइट्स का डेवलपमेंट और उनके कल्चर को प्रोटेक्ट रखा जा सके। तो ये चीजें जो है, जो 6th शेड्यूल है, ये हमारे नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में लगती है, लेकिन सब में एक तरह से नहीं लगती है। सबके अपने अपने प्रावधान है, किसी में कोई प्रावधान है, किसी में कोई प्रावधान है। वहाँ की ज़रूरतों और वहाँ के लोगों की नीड के हिसाब से चीज़ें जो हैं उनको यहाँ पे लागू किया गया है। तो वहाँ पे अलग अलग ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स काउंसिल बनाई गई हैं ट्राइबल एरियाज़ में, ताकि वो अपने डिसीजंस जो हैं अपने हिसाब से ले सकें। तो ये चीज़ें जो हैं यहाँ पे लागू हो रही हैं। ये चीज़ें वहाँ पे भी हैं, मणिपुर में भी हैं, नागालैंड में भी हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से लागू हैं। तो अब क्या होता है कि अभी रिसेंटली भी आपको पता है कि वहां पे आर्म कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, इंसर्जेंसी जैसा माहौल है। नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी का नागालैंड में एक लंबे समय तक रहा है और आज भी कई सारी चीजें वहां पे होती हैं। तो यहाँ पे आर्म कॉन्फ्लिक्ट हुए, जैसे कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में हुए हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी हुए हैं, कश्मीर में भी हुई है इंसर्जेंसी, वैसे मणिपुर में हुई, और उसमें कुकी कम्युनिटी भी इन्वॉल्व थी। इनमें कई बार तो इंसर्जेंसीज करी इन्होंने अलग रीजन्स की वजह से, अपनी स्वायत्तता के लिए और सेल्फ ऑटोनॉमी चाहिए थी उसके लिए किया। और कई बार जो है इनकी जो दूसरी ट्राइब्स थी, दूसरी कम्युनिटीज थी उस क्षेत्र की, उनके साथ भी इनके कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं। जैसे कि अभी मतई कम्युनिटी के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। क्या है वो कॉन्फ्लिक्ट?
आपको पता है कि मतई कम्युनिटी जो है, जो कि यहाँ पे एक तरह से मेजोरिटी में है, ये कह रही है कि इनको एसटी का दर्जा मिलना चाहिए, यानी शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देना चाहिए और ट्राइबल स्टेटस मिलना चाहिए। वहाँ के हाई कोर्ट ने, मणिपुर हाई कोर्ट ने भी इस बात को मान लिया और दर्जा मिलने वाला था, मिल रहा था। और उस समय जो है बाकी ट्राइब्स ने विरोध कर दिया कि ये तो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, इनके पास तो ऑलरेडी एक्सेस है सब चीज़ों का, रिसोर्सेज भी इनके पास है, पॉलिटिक्स भी इनके कंट्रोल में है क्योंकि मेजोरिटी में है। अगर इनको एसटी का दर्जा दे दिया गया तो हमारे जो अधिकार हैं उनको ये छीन लेंगे और डोमिनेट करेंगे हम पे। और उसमें कुकी कम्युनिटी ने इस चीज़ का विरोध किया। बेसिकली कुकी कम्युनिटी ने क्या कहा कि इनको एसटी का दर्जा मत दो। मेन रीज़न ये था। तो इसकी वजह से मतई कम्युनिटी और कुकी कम्युनिटी के बीच में, ट्राइब्स के बीच में बहुत बड़े स्तर पर एथनिसिटिकल जो वायलेंसेस हैं वो हुई। तो सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज भी हैं, डिमांड्स हैं ऑटोनॉमी की, और आपस में भी कई रीजंस हैं। तो यहाँ पे कई सारे कॉन्फ्लिक्ट हुए और अभी तक हो रहे हैं। अभी जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं वो इस क्षेत्र में हो रही है, इम्फाल वैली, और इस क्षेत्र में ये हो रही हैं चीजें। तो ये चीजें तो चल रही हैं। उसके बाद इन्होंने क्या है कि 1980 के दशक से सेपरेट कुकी लैंड की भी डिमांड करी थी। जैसे कि आपको पता है कि सेपरेटिस्ट मूवमेंट होते हैं अलग अलग, कोई तो देश से अलग होना चाहता है कि एक डिमांड होती है, जैसे कि एक पंजाब से खालिस्तान की डिमांड हुई, कश्मीर में भी कई सेपरेटिस्ट हैं, वैसे ही यहाँ पे भी कुछ कुकी लैंड की डिमांड करने वाले एक्टिविस्ट सेपरेटिस्ट हैं जो कहते हैं, हालांकि उनकी डिमांड ये नहीं है कि वो भारत से अलग होना चाहते हैं, वो एक अलग राज्य की डिमांड कर रहे हैं कि मणिपुर में ही उनको एक अलग राज्य, मणिपुर और कुकी डोमिनेटिंग क्षेत्रों के अंदर उनको एक अलग लैंड दे दिया जाए जहाँ पे कुकी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, उनको उनकी ऑटोनॉमी दे दी जाए। तो कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना पहले, कुकी जोमी इंसर्जेंट्स ग्रुप का। इसने कहा, इन्होंने कहा कि हमें एक सेपरेट लैंड चाहिए। लेकिन ये काफ़ी लंबे समय तक ये शांत रहा, इतना मूवमेंट चला नहीं। लेकिन 2012 में जब तेलंगाना राज्य को एक सेपरेट राज्य बनाने की डिमांड हो गई थी, आंध्र प्रदेश, आंध्रा और तेलंगाना का जब हुआ था, तब इन्होंने सोचा कि तेलंगाना को अगर सेपरेट किया जा सकता है, अलग राज्य बनाया जा सकता है, तो हमें भी किया जा सकता है। तो इस समय कुकी स्टेट की डिमांड के लिए एक कुकी स्टेट डिमांड कमेटी जो है उसने एक मूवमेंट की शुरुआत करी कुकी लैंड के लिए। और यहाँ पे इन्होंने कई बड़े स्केल पे जो है स्ट्राइक करी, या इन्होंने फाइनेंशियल इकोनॉमिक बंद लगाए कि हम तो हाईवे बंद कर देंगे और किसी तरीके का गुड्स जो है वो मणिपुर नहीं आ पाएंगे। काफ़ी दबाव बनाने की कोशिश करी सरकारों के ऊपर, लेकिन सक्सेसफुल हो नहीं पाए ये लोग। इन्होंने तकरीबन 13,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो क्षेत्र है, जो कि मणिपुर का लगभग 60% हिस्सा है, उसको एक इन्होंने कहा है कि ये हमारा अलग सेपरेट स्टेट बनना चाहिए, कुकी लैंड बनना चाहिए। ये इनकी मांग है जिसको अभी तक स्वीकार नहीं किया गया। और जो जो क्षेत्र इनका है, जैसे ये क्षेत्र जो है जिसको इसको एक कुकी लैंड बनाना चाहते हैं, मेनली ये कुकी कम्युनिटी यहाँ पे रहती है। हालांकि इस पूरे क्षेत्र को कुकी लैंड, होमलैंड नहीं बनाना चाहती कि यहाँ पे एक राज्य बना दो, लेकिन इस क्षेत्र के अंदर ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे कुकी लैंड बनाना चाहते हैं। तो इसकी इन्होंने डिमांड करी। ठीक, ध्यान रखिएगा इस बात को। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि ऐसा डिमांड क्यों कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि हमारा जो हिस्सा है, जिस क्षेत्र में कुकी ट्राइब रहती है, वो तो अभी इंडियन टेरिटरी का पार्ट भी नहीं है। कई बार तो इन्होंने यहाँ तक कहते हैं, इनके जो एक्सट्रीम सेपरेटिस्ट है उन्होंने कैसे, इन्होंने कहा कि जब किंगडम ऑफ मणिपुर के राजा को ब्रिटिशर्स ने हराया था एंग्लो मणिपुर वॉर के अंदर 1891 में, तो किंगडम जो है वो ब्रिटिश का पार्ट बन गया, राजा हार गया। वैली वाला जो क्षेत्र है वो जीत लिया अंग्रेजों ने, लेकिन जो हिली एरिया है जहाँ पे कुकी जोमी लोग रहते हैं, उसको कभी भी ब्रिटिश इंडिया का पार्ट हमने बनाया ही नहीं था, ऐसा कोई समझौता हुआ ही नहीं था। ये बात इन्होंने कह के और कह दिया कि इसीलिए ये जो क्षेत्र है, ये जो है ये ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट नहीं था, ब्रिटिश इंडिया का पार्ट नहीं था, तो इंडिया का भी पार्ट नहीं है। ऐसी बात इन्होंने कही। हालांकि इससे कुछ हासिल इनको हुआ नहीं, कुछ समय तक इन्होंने इस चीज़ का विरोध किया। कुछ लोग अभी भी डिमांड करते हैं कुकी लैंड की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन इनकी एक चीज़ थी, जैसे नागा है, नागा इंसर्जेंसी की बात करें, नागालैंड के लोगों ने, नागा कम्युनिटी के कई लोगों ने, जो नागा सेपरेटिस्ट है, उन्होंने इस चीज़ की डिमांड करी है कि हमें तो एक सेपरेट कंट्री चाहिए। उन्होंने तो भारतीय जो यूनियन है उससे अलग होने की डिमांड करी, लेकिन इन्होंने ये कहा कि हम सेपरेट देश नहीं चाहते, बल्कि हम इंडियन यूनियन के अंदर ही, भारत के अंदर ही एक राज्य चाहते हैं जो कि अलग हो। जैसे तेलंगाना, आंध्र तेलंगाना अलग हो गए, उसी तरीके से हम चाहते हैं कि मणिपुर और कुकी लैंड अलग अलग हो जाए। इस तरह से ये चीज़ें चाहते हैं। तो ये इन्होंने कुकी लैंड की डिमांड करी थी। रिलीजन की और इनके कल्चर की भी बात कर ही लेते हैं कि
जब तक क्रिश्चियनिटी भारत के अंदर इस क्षेत्र में आया नहीं था। और क्रिश्चियनिटी तो देखिए फर्स्ट सेंचुरी में जब जीसस क्राइस्ट की मृत्यु के बाद से ही यहाँ पे आ गया था। फर्स्ट सेंचुरी में भारत में कई सारे मिशनरीज आ गए थे, लेकिन यहाँ पे इस क्षेत्र में नहीं पहुंचे थे। तो 19वीं-20वीं शताब्दी में वो लोग यहाँ पे पहुंचे, क्रिश्चियन मिशनरी, तब जाके इन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपनाया। लेकिन उससे पहले ये अपने इंडिजीनियस रिलीजन को मानते थे। जिस तरीके का उनका रिलीजन था, मतई कम्युनिटी का सनामाही रिलीजन टाइप, जिसमें एनिमिज्म जैसी प्रैक्टिसेस होती थी, जिसमें एंसेस्ट्रल वर्शिप और प्रकृति की पूजा होती थी, उसी तरीके की रिलीजियस प्रैक्टिसेस को ये लोग भी मानते हैं। और जिस जिस तरीके के ट्राइबल रिलीजन होते हैं सामान्यतः उसी तरीके का इनका भी था, तो उसको ये मानते थे। लेकिन 19वीं-20वीं शताब्दी में स्पेशली जब किंगडम ऑफ मणिपुर हार गया था, उसके बाद इन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपनाया, रिलीजियस प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए भी, और दूसरा इनको लगा कि इसको अपनाने से हमें कई बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं, क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरीज जो होते हैं, धर्मांतरण करने वाले लोग, वो कई सारे बेनिफिट देने की जो है वो करते हैं ताकि उनके रिलीजन में लोग ऐड हो सकें। तो इस तरह से चीज़ें हुई और उसका रिजल्ट ये रहा कि आज के समय कुकी कम्युनिटी के जो मेजोरिटी ऑफ लोग हैं वो क्रिश्चियनिटी को मानते हैं। क्रिश्चियनिटी को अपनाया गया, लेकिन साथ ही साथ कुछ लोग जो हैं वो आज भी इंडिजिनियस प्रैक्टिसेस को मानते हैं, जिसमें एनिमिज्म क्या होता है आपको पता होगा कि नेचर की पूजा करना, पेड़ पहाड़ पक्षी पौधे जो भी नेचर से हमें मिलता है, जिसकी वजह से जीवन यापन चलता है, उसकी पूजा करना इनके बिलीफ्स का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और साथ ही स्पिरिट्स की वर्शिप करना, एंसेस्टर्स जो पूर्वज हैं उनकी पूजा करना, नेचुरल एलिमेंट्स की पूजा करना, ये सब चीज़ें इनके उन जो ट्रेडिशनल जो इनका इंडिजीनियस रिलीजन है उसका पार्ट है, इनके कल्चर का पार्ट है। लेकिन कुछ लोग जो हैं माइनॉरिटी में हैं वो भले ही, लेकिन हिंदुइज्म और इस्लाम को भी मानते हैं। स्पेशली बंगाल के साथ जो बॉर्डर होता है, शेयर होता है, बांग्लादेश के साथ होता है, उस क्षेत्र के लोगों की कम्युनिटी के लोग जो हैं वो कुछ यहाँ पे इस्लाम और हिंदुइज्म को भी मानते हैं। और इंटरफेथ मैरिजेस वगैरह होने की वजह से कोई कई ऐसे फैक्टर हुए, माइग्रेशन हुआ इधर से उधर, उसकी वजह से इनकी जो है रिलीजियस जो है आपको डिफरेंसेस मिलते हैं कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग रिलीजन को लोग फॉलो करते हैं। लेकिन अगर कल्चर की बात करें, कल्चर और ट्रेडिशन की बात करें, तो कुछ इनके स्पेशल कल्चर्स हैं, जिसमें से एक है स्वाम। स्वाम का मतलब होता है एक ऐसी कम्युनिटी जो कि सेंटर फॉर बॉयज है, जिसमें उनको बहुत कुछ चीजें सिखाई जाती हैं, और ताकि वो अपनी कम्युनिटी को, अपने राज्य को, अपने लोगों को सर्व कर सके। तो स्वाम उपा होता है एक एल्डर, जो कि एक तरह से टीचर होता है, एक जो लोगों को समझाता है, गाइड करता है। और जो यंग स्टूडेंट्स हैं, जो यंग बॉयज हैं, उनको स्वाम नू कहा जाता है। एंड तो स्वाम उपा जो है वो पढ़ाता है, और ये स्वान नू जो है ये उनसे सीखते हैं, कोर्स करते हैं, चोर्स करते हैं, और साथ ही साथ बहुत सी चीज़ें वो सीखते हैं जो बेसिक लाइफ उनको करनी होती है, डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं वो तो सीखते ही हैं। लेकिन कैसे एक जिम्मेदार नागरिक बना जा सकता है, कैसे एक अच्छा सर्व करने वाला व्यक्ति बना जा सकता है, वो चीज़ें सिखाई जाती हैं। जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, बहुत अच्छे हैं होते हैं, उनको रिकमेंड किया जाता था राजा के और जो चीफ होते थे उनकी सर्विस के लिए कि ये अच्छा स्टूडेंट है, ये अच्छा सर्व कर सकता है कम्युनिटी को, तो इसे किसी अच्छे पद पे बिठाया जाए, या तो किसी मिनिस्टर के पद पे भी बैठाया जाए, या फिर उसको मिलिट्री का किसी लीडरशिप में भेजा जाए। जो जिस तरीके का है, जिस तरीके का उसका एप्टीट्यूड है, उस तरह से उसको सर्व करने के लिए मिलता था। लाम एक और ट्रेडिशनल इनका क्रिश्चियन ट्रेडिशन है। लाम क्या होता है? एक यूथ क्लब होता है, ट्रेडिशनल यूथ क्लब होता है, जिसमें बॉयज एंड गर्ल्स जो हैं, सभी लोग जो हैं वो उसमें शामिल हो सकते हैं। उसमें सोशल एक्टिविटीज़ की जाती हैं इंडिविजुअल और कम्युनिटी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए। लर्निंग स्टूडेंट, ये भी एक लर्निंग इंस्टीट्यूशन है। इसमें एक लोआम उपा होता है, मतलब सीनियर मेंबर, उपा मतलब सीनियर मेंबर है यहाँ पे। उसके अलावा एक सुप्रीडेंट होता है, एक असिस्टेंट सुप्रीडेंटेंट होता है, ताकि ये लोग जो हैं इनको गाइड कर सके, सिखा सकें। और यहाँ पे बहुत सी चीज़ें सिखाई जाती हैं, टेक्निकल और प्रैक्टिकल नॉलेज जो है, वोकेशनल स्टडी जिसको आप बोल सकते हैं, वो सब चीज़ें सिखाई जाती हैं कि किस तरह से फार्मिंग की जाए, हंटिंग की जाए, फिशिंग की जाए, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ वगैरह सब चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाती हैं, ताकि एक व्यक्ति जो है उसको अपना जीवन चलाने में, सर्वाइवल में और कम्युनिटी को सर्व करने में आसानी हो। यहाँ पे जो है यंग कुकी लोग जो हैं वो डिसिप्लिन भी सीखते हैं, सोशल स्ट्रक्चर को भी समझते हैं। और जब हार्वेस्टिंग का सीजन आता है उसके बाद ये लोग जो हैं इस लाम लाम से नाम का एक सेरेमनी होती है, एक तरीके का एक फेस्टिवल होता है, उसको भी सेलिब्रेट करते हैं। इसमें डांसिंग होती है, राइस बियर वगैरह ये सब पीते हैं, नाइट एंड डेज में कंटिन्यू कुछ दिनों के लिए चलता है। तो उस तरीके के भी यहाँ पे कल्चर और ट्रेडिशन को फॉलो किया जाता है।
तो होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी इस कुकी कम्युनिटी के बारे में, जिसके अंदर कई सारी सब ट्राइब्स हैं, लेकिन ये मेनली मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, म्यांमार, बांग्लादेश और आसाम वाले इस क्षेत्र के अंदर रहती है। और इनकी अपनी अपनी समय समय पे डिमांड्स रही हैं, कुछ की कुकी लैंड्स की भी डिमांड रही है और कुछ की क्या अलग अलग चीज़ें रही हैं। तो वो सब चीज़ें आपको पता चली होंगी। रिसेंट क्राइसिस क्या है उसके बारे में मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, वो आप जाके जरूर देखिएगा। और सना माही रिलीजन को भी देखिएगा। साथ ही सक्सेस प्लस एकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, जहाँ पे आपको इन वीडियोज़ की PDF मिल जाएंगी। इनसे रिलेटेड आपका कोई डाउट हो तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं यहाँ पे चैट सेक्शन के माध्यम से जुड़ के। चाहे डाउट हो या फिर कोई सजेशन हो, उसका भी आपका मोस्ट वेलकम है। सक्सेस प्लस एकेडमी के प्रीमियम कोर्सेज को भी यहाँ पे आप परचेस कर सकते हैं बहुत अप्रोप्रिएट प्राइस में। वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, ये सब चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी, जहाँ पे आप वीडियोज़ के साथ साथ नोट्स और उनसे रिलेटेड टेस्ट भी जो है वो दे सकते हैं। सो यहाँ तक आपने वीडियो देखा, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।